दोस्तों, युद्ध कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। जीते कोई भी पर नुकसान दोनों दलों का होता है और कुछ ऐसा ही भयानक मंजर देखने को मिला था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब अमेरिका ने जापान शहर हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु बम का पहला शिकार बनाया। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर उसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को बम गिराया और इन हमलों से दूर दूर तक लाशों का ढेर लगा दिया। दोनों शहरों में लगभग 1,29,000 लोगों की जानें तो धमाके के समय ही चली गई और हमले के बाद भी रेडिएशन से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी जिसने अमेरिका को इतना सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, घटना को बताने से पहले यह जानकारी दे दूं कि इस वर्ल्ड वॉर में जो लड़ाई थी वो एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बीच में थी। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान और हंगरी की तरह ही बहुत सारे देश शामिल थे, जबकि एलाइड पावर में यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के जैसे कई देश शामिल थे। लेकिन हिटलर के मृत्यु के बाद से जर्मनी की नाजी सेना पूरी तरह से बिखर गई और एलाइड पावर के सामने एक्सिस पावर की ताकत में कमी दिखाई दे रही थी। हालांकि अभी भी एक्सिस पावर के पास जापान के जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्री मौजूद थे, लेकिन समय बीतने के साथ ही जापान की शक्तियां भी कम होती जा रही थी और एक समय पर हार के कगार पर आने के बावजूद भी जापान के राजा हिरोहितो ने सरेंडर करने को तैयार नहीं थे और उनके जीत की वजह से लाखों लोगों की जानें जा रही थी और मजबूरन वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करने और जापान को रोकने के लिए अमेरिका को कोई बड़ा कदम उठाना था। साथ ही 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम बनाकर उसका सफल परीक्षण भी कर लिया था। हालांकि इसी समय पर जापान भी ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम से अमेरिका पर एक बड़े हमले का साजिश कर रहा था और जब इसकी भनक अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन को लगी तो उन्होंने देश के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर जापान में बम गिराने की तैयारी शुरू कर दी और फिर बम जापान में किस जगह पर गिराया जाए इसके रिसर्च के लिए अमेरिका ने एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी के लोगों ने जापान के अलग अलग शहरों की जानकारी जुटाने के बाद अपना पहला टारगेट हिरोशिमा को चुना। हालांकि परमाणु हमले से पहले किसी भी देश को दूसरे देश की परमिशन की जरूरत पड़ती है और फिर अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम से इस हमले की परमिशन ले ली और फिर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एयरक्राफ्ट के जरिए 8:45 पर जापान के हिरोशिमा के ऊपर बम गिरा दिया और जो बम गिराया गया था उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय और इसे जमीन पर पहुंचने में कुल 44.4 सेकेंड लगे। हालांकि जमीन पर पहुंचने के बाद से ऐसी तबाही हुई जिसे कोई देख न सके। बम ने लगभग हिरोशिमा के 30% आबादी को खत्म कर दिया, जिसमें लगभग 80,000 लोगों की जानें गई और एक ही झटके में 11 किलोमीटर का हिस्सा खाक हो गया। इससे पहले कि जापान इस हमले को ठीक से समझ पाता, हिरोशिमा पर हमला करने के 3 दिन बाद ही यानी कि 9 अगस्त 1945 को 11:02 पर अमेरिका ने नागासाकी पर एक और परमाणु हमला कर दिया और इस हमले में जो बम का यूज किया गया था उसका नाम रखा गया था फैडमैन। हालांकि दोस्तों, प्लान के हिसाब से दूसरा बम जापान के औद्योगिक शहर कोकुरा में गिराना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वहां पर बम गिराना आसान काम नहीं था। ऊपर से एयरक्राफ्ट का ईंधन भी काफी तेजी से खत्म हो रहा था और ऐसे में अमेरिका ने दूसरा टारगेट चूज करके नागासाकी में अपना बम गिरा दिया और यह बम नागासाकी के जमीन से 500 फुट ऊपर रहते ही फट गया, जिसने कि पूरे शहर में तबाही फैला दी। हालांकि आसपास पहाड़ों की वजह से तबाही का यह आंकड़ा पिछले हमले के मुकाबले थोड़ा कम था और इसमें भी करीब 40,000 लोगों की जानें चली गई और रेडिएशन की वजह से बाद में नुकसान हुआ वो तो अलग। और इस तरह से 2 परमाणु हमले के बाद से जापान के राजा हिरोहितो ने 14 अगस्त को अमेरिकी सेना के सामने सरेंडर कर दिया और कहा जाता है कि अगर जापान अभी भी सरेंडर नहीं करता तो 6 और 9 अगस्त के बाद 19 अगस्त को अमेरिका फिर से एक और बम गिराने की तैयारी में था। हालांकि दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूं कि आगे चलकर कभी भी इस तरह की घटनाओं का सामना किसी भी देश को ना करना पड़े। तो दोस्तों, यह थी कहानी हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए 2 विनाशकारी हमलों की। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।